हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। हर बार की तरह आपका फिर से स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग जीवीएन लिखकर भेजें भाई, और जीवीएन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो कि और कुछ दिखे ही ना। यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीवीएन बोल रहे हो, इधर से गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, जीएफएन लिख दो यार, क्या है। जो सच है वो तो लिख ही सकते हो, है ना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 5 के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हो? आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब टाइप्स ऑफ रूट्स की, और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। इसके बाद में अगर कुछ टाइम बचा तो आगे हम बढ़ेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कोई भी ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर रही है आप पूछ सकते हैं जल्दी से। एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, दैट इज ए कॉमन थिंग, कि हाँ यार सर ये वाली चीज हमें परेशान कर रही है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, मतलब सवालों को छोड़कर अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो मेरे पास अगर उसका कुछ सॉल्यूशन होगा बढ़िया तो मैं आपको जरूर बताता हूं। आप पूछ सकते हैं प्लीज। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। संडे को मेरा जन्मदिन है, संडे को हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मंडे भी शायद मुश्किल है क्योंकि शायद मैं घर जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा लाइव क्लास में तब हम लोग थोड़ी बर्थडे के बारे में बात कर लेंगे। नथिंग इज ट्रबलिंग यू, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं उस दिन, तो अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं उस दिन एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा ही, ठीक है, क्योंकि देर आर सेवरल अदर प्लान्स। एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, इनफैक्ट वो मेरे लिए सरप्राइज है, पता चल जाएगा संडे वाले दिन। जुड़े रहिएगा प्लीज, है ना। चलिए चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी। आपने कुछ पूछा है तो मैं यहां देख लूं कि यहां आपने कुछ पूछा है क्या। चलो दिखाओ। जब क्लास में रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जब हम अपने घर पे जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते। प्लीज गाइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब क्लास से बाहर निकल के जब आप किसी नए सवाल पे ट्राई करें, ठीक है, तो देखो यार, मैक्सिमम अगर मान लो आपके सामने 50 सवाल आते हैं क्लास के बाहर, तो उसमें से 40 सवाल आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जो बाकी बचे उनके 10 के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, बाकी आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए कि आप जेई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सारे सवाल मैं नहीं सॉल्व करवा सकता, बिकॉज अगर मैं पीवाई क्यूज की बात करूं तो पीवाई क्यूज ही करीबन करीबन 10,000 से लेकर 5,000 के बीच में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स दिखाकर तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। क्लास 10th की वो जो पुरानी प्रथा थी वो हमें तोड़नी पड़ेगी कि सर, जो हमें क्लास 10th में ऐसा होता था कि इस वैरायटी के क्वेश्चन करवा दिया, अब सेम पेपर में आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको जिस वैरायटी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वहां से आप सोचना सीखोगे और फिर उसको एक नए सवाल पे अप्लाई करोगे। तो किसी भी सवाल में आप अटके, प्लीज अपने नोट्स को जरूर कंसल्ट करें। अगर कहीं से भगवान मिल सकते हैं तो वो आपके नोट्स ही हैं, ठीक है। भगवान मिल सकते हैं से मेरा मतलब है कि अगर आप चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि क्वेश्चन मुझसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर नोट्स। किसी भी सवाल में अटको, ट्राई टू फाइंड कि आपके नोट्स में कहीं पर वैसा क्वेश्चन करवाया गया, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाया गया, सर ने क्या कैलकुलेशन परफॉर्म की है, सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखो। उसके बाद में भी सॉल्व ना हो तो उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखने के बाद में उस चीज जिसकी वजह से आप उस सवाल में अटके थे वो उसके बगल में बादल बना के लिख लीजिए प्लीज। और ये जो बादल वाली टेक्निक है ये बहुत ही कारगर है। आपने देखा होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन में एक लड़का है जिसमें जेई में भी जिसने फोड़ा है और नीट में भी फोड़ा है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं, इस बार मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन पे नहीं जा पाया तो बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हो पाई, बट आप उस बच्चे की स्टेटमेंट सुनोगे तो उसने यही बोला कि सर वो बादल वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ मैंने मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में लगाई
कि इस सवाल के बारे में ये नई चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस चीज को आप अप्लाई करके देखो, धीरे धीरे आपसे सवाल सॉल्व होने लगेंगे। और मैं आपको डे 1 पे जो बात बोली थी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके बगल में उसका रीजन जरूर लिखो। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन था, लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, या हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, जो भी कारण रहा होगा वो जरूर लिखिए प्लीज। ऐसे कर करके आप हर चैप्टर में कम से कम 50 से लेकर 60 सवालों के रीजन जब आपके पास में लिखे होंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई, कि जब आप पेपर में जा रहे हो, मतलब अगर वो चैप्टर पेपर में आ रहा है तो आपको सिर्फ वो रीजन पढ़ के जाने हैं कि इस सवाल में इस वजह से अटका था, इस सवाल में इस वजह से अटका था। तो आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा जब आप पेपर में जाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है? बहुत बढ़िया। टाइम तो यार कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम तो कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको लगे कि प्रेशर ज्यादा है, होमवर्क ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर लीस्ट पे या मिनिमम पे फोकस करना चाहिए। मिनिमम इज क्लास नोट्स एंड डिब्बी, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो लूप में चला दीजिए, मतलब रिवाइज इट अगेन, है ना? तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं एकदम सामने। ठीक है, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। मैंने पूछा कि लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट देखा था, ऑल्दो हमने न्यूटन्स फार्मूला भी देखा था। आप लोगों की कमेंट आए, मैंने पढ़े, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब समझ में आ गया बहुत अच्छे से, और न्यूटन्स फार्मूला के जो आपने सवाल दिए वो भी सारे सॉल्व हो गए, और सर न्यूटन्स फार्मूला अब काबू में आ चुका है। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो नेचर ऑफ द रूट्स सर कौन डिसाइड करता है? दैट इज डी। और डी कौन होता है सर? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये नेचर ऑफ द रूट्स कैसे कंट्रोल करता है बेटा? कि अगर आपको कभी पता चले कि डी पॉजिटिव है, दैट मीन्स रूट्स आर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नहीं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर आपको कभी पता चले कि डी 0 है तो आप क्या बोलोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर। इसी बात को आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों रूट्स रियल और बराबर है, मतलब रिपीटेड रूट है आपके पास में क्वाड्रेटिक का। इसकी ये वाली बात भी लिख लीजिएगा प्लीज कॉपी में, जहां पर आपने डी बराबर 0 लिखा है लास्ट क्लास में, वहां पे लिख लेना रिपीटेड रूट, मतलब ऑब्वियसली बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना? रिपीटेड रूट का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा और अल्फा है, तो जब दो रूट्स अल्फा हो गए तो हम अल्फा को बोलते हैं रिपीटेड रूट। तो दोनों रूट बराबर है, दैट मींस डी 0 है। अच्छा, अब बताइए कि डी लेस देन 0 हो तो सर डी अगर लेस देन 0 हो तो आप उसके बाद में बोलोगे नो रियल रूट्स या रूट्स आर इमेजिनरी। और इसका सबको लॉजिक भी क्लियर है सर, बिकॉज ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में रूट के अंदर बनता है। अब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या आप बोल दो कि आप इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी, बट हम रियल रूट्स ढूंढ रहे हैं तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा। कैसा लगा? यस और नो? शाबाश। चलिए जी, ये वाला सवाल जो कि 90% डिब्बी था, दिखाइए अपनी पावर और कर दीजिए अपने आंसर को शावर जल्दी से। ऑल डिब्बी डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑल डिब्बी कंप्लीटेड, वाह यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बुक की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, यस, बच्चों ने के मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं सर, बुक हमें मिल गई है और आने वाले 2-4 दिनों में तो बहुत अच्छे से मिल ही जाएगी आप सभी लोगों को। ठीक है भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बोल रहे हैं आईआईटी चेन्नई। तो हो जा भाई खत्म फटाफट। अच्छा, यहां पर लिटिल गोलू कंप्यूटर चला रहा है वाह यार, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, टेक्नोलॉजी। अच्छा, इंटरेक्टिव बनाया है, बहुत बढ़िया। इस सवाल को मैं डिस्कस करूंगा अगर पोल का आंसर 70% से कम हुआ तो। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ अर्जुनाज। मैं कहा सॉरी यार, 87% जनता का ये सही जवाब है। बहुत ही आसान है सर। आ जाइए, एक और डिब्बी इंटीजर टाइप 30 सेकेंड पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, जल्दी से जवाब देंगे। ये तो डिब्बी नहीं था, बट ये है। ठीक है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब जब उसने रियल रूट्स बोला है तो मतलब सर आप इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि ना उसने बोला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ना उसने बोला कि रियल एंड इक्वल, सिर्फ वर्ड यूज किया रियल। तो रियल में से दो केसेस बनते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल। तो दोनों केसेस में आप बोलोगे कि सर इसमें कवर होंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए सर यहां पर।
तो हमने देखा कि 2x² प्लस a माइनस 10x और प्लस 33/2 माइनस 2a बराबर 0। पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसका डी कैलकुलेट करूंगा। डी मतलब b², तो जो x का कोफिशिएंट है सर दैट इज b² माइनस 4a, a क्या है सर दैट इज 2 इंटू c दैट इज 33/2 माइनस 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, जिनसे नहीं हुआ सामने देखो प्लीज। अगर मैं यहीं पे एलसीएम ले लूं तो ये 2 इधर जाएगा तो ये 33 माइनस 4a/2 हो जाएगा। दिस इज 33 माइनस 4a/2। ये और ये 2 गया, इसको ओपन कर दे भाई, ये आएगा a² प्लस 100 माइनस 20a। ठीक है, और ये इधर जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा माइनस 132। ठीक लिखा हुआ ना? हाँ, 12 और 1 13, और माइनस माइनस सर ये हो जाएगा प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर ये बन गई एक a में क्वाड्रेटिक। इन दोनों का एडिशन आएगा सर माइनस 4a और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा सर माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें फैक्टराइज करूं तो 8 और 4, तो एक a माइनस 8 और एक आ रहा है a प्लस 4। अब हम बात कर लेते हैं सर पोनी पो की, दैट इज एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव। पो नी पो, सर कौन सा वाला पार्ट पूछा है? पो वाला पार्ट पूछा है। मेरे ख्याल से इजी कैलकुलेशन है, तो यहां से आप सकते हैं बोल कि a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस इंफिनिटी से -4, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या पूछा है? मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट। आपके मैथ्स के टीचर आपको बार बार बोलते होंगे मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है? लेंदी। कैसा सब्जेक्ट है? टाइम टेकिंग। कैसा सब्जेक्ट है सर? जिसमें सवाल का जवाब आने के बाद में भी हमें उलझाया जा सकता है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, इस पूरे में से सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है तो भाई इसको तो हटा दे, क्योंकि इसमें तो सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब इस पूरे इंटरवल में से सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है सर? दैट इज a बराबर 8। ठीक है, तो यही हमारा FNF हो गया सर। 8 पे क्लॉज भी है। चलिए, कमान कमान कमान, यस एवरीबडी शुड बट। अरे बेटे, लगभग 79% जनता का सही जवाब है। आ जाइए, ये मजेदार सवाल है यार, आसान था। अब आप किस पार्ट पे अटके इसको देखो ना यार। जो लोग बोल रहे थे नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अब आपके मैंने सॉल्व करके दिखाया। कौन सा पार्ट? रियल रूट्स बोला है, यही कंडीशन होती है, लगा दी, आराम से कैलकुलेशन किया, वेवी का मेथड लगाया, आंसर आ गया। आंसर बोलने से पहले, फाइनल आंसर देने से पहले हमने देखा कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, खेल खत्म। अब आ जाइए यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर्स ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर नो रियल रूट्स एंड 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, इसमें अब बहुत ही बेसिक सी बात है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लो किसी सवाल में ऐसी आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी हो और साथ में लिखा हो कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर वो सवाल में खुद बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। और इसी में ही बारीक सा ही कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ सवालों में अगर सिर्फ ये दे रखा हो कि इट इज जस्ट ए नॉर्मल इक्वेशन, तो अब ये A0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने नॉर्मल इक्वेशन बोली है। अगर A को 0 कर दो तो लीनियर बचेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से देखना, ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। दिस इज ए वेरी 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 बेसिक डिफरेंस। कुछ लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर सवाल में आपको एक क्वाड्रेटिक दिखाई जाए, क्योंकि दिख तो दोनों जगह रही है क्वाड्रेटिक, साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक है मतलब x की पावर 2 उस सवाल में रहेगी, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, है ना। क्या ये बात समझ में आई? बट मैंने बोला कि ये एक इक्वेशन है और मैं आगे कोई सवाल पूछ रहा हूं। अगर ये इक्वेशन है तो यहां पर a कैन बी 0, यहां पर a बराबर 0 इज ए पॉसिबिलिटी, यहां पर ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यार। तो देखो क्वाड्रेटिक बोल रहा है, इन दोनों बातों से मुझे यह समझ में आया कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक बोल रहा है।
अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया, क्वाड्रेटिक ही है। अरे मैंने कहा नहीं है भाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि वेरिएबल ये a यहां भी तो बैठा है, a की वैल्यू -1 आ गई तो, समझे कि नहीं समझे? तो a की वैल्यू -1 नहीं होगी कभी भी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा है। रूट्स का सर नेचर कौन डिसाइड करता है? डी। तो दैट इज 2 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 a इंटू सी इज a-2। तो इन दोनों में से मेरे पास a प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, और यहां पर 2 का स्क्वायर है तो 4 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 1, ये 4 और ये आप ले गए तो -a+2 बचा। तो सर ये बच रहा है 4a + 1 इंटू 3 - a। देखना ठीक किया क्या? b स्क्वायर -4ac, 2 का स्क्वायर 4, a + 1 का स्क्वायर। अच्छा यहां पर एक a + 1 बचेगा भाई, यहां से 4a + 1 ले गए तो यहां पर एक a + 1 बचेगा, ये गया तो -a+2 बचेगा। तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है 3 3 इंटू 4 12, दिस इज 12 इंटू a + 1। अब आप चाहते हो कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो पहले वाले पार्ट में आप बोल सकते हो कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो d > 0 होना चाहिए, मतलब 12 इंटू a + 1 > 0 होना चाहिए, a की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। दिस इज अवर FNF फॉर द फर्स्ट पार्ट। फिर वो बोल रहा है सर सेकंड पार्ट में नो रियल रूट, नो रियल रूट, दैट मींस d < 0 होना चाहिए। d < 0 का मतलब हो गया सर 12 इंटू a + 1 < 0, a की वैल्यू सर यहां पर -1 से छोटी आ गई। अब वो बोल रहे हैं 2 इक्वल रूट्स, यहां पर मजेदार चीज है। तो सर इसके लिए d को 0 करो, मतलब 12 इंटू a + 1 को 0 करो, और यहां से a की वैल्यू आ गई -1। इज दिस ए पॉसिबल सिनेरियो? उसने तो पहले ही बोल रखा है a -1 नहीं होना चाहिए। सर कहां बोला? जब आपने इसको क्वाड्रेटिक बोला है ना। और वैसे भी देख लो a की वैल्यू -1 रखोगे तो सर ये कितना आ जाएगा, -3 = 0 आ जाएगा, है ना। तो सर दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो a की कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए इसके पास इक्वल रूट्स होंगे? सर कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास आंसर आएगा 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। इसका एक भी ऐसी a की वैल्यू नहीं है जिस पर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हो। हाँ तो ये मजेदार चीज थी, हल्की सी ही चीज थी, ठीक है भाई। यही 2 सवाल थे आपके होमवर्क के लिए। चलिए एक एसिडिक सवाल और दिया जा रहा है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स कमेंट करने में। नो सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला सवाल मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, पोल तो नहीं कंडक्ट करवाते बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सामने देखिएगा प्लीज, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। P और Q रियल नंबर्स है सच दैट दिस क्वाड्रेटिक vanishes for x equals to 1। अब vanishes का मतलब क्या होता है? becomes 0, becomes 0। vanishes का मतलब होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये x = 1 पर 0 हो जाती है। दैट मीन्स क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x = 1 इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है? क्योंकि सर रूट ही वो वैल्यूज होती हैं, रूट ही वो वैल्यूज होती है जो आप अगर क्वाड्रेटिक में रखो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वैनिश का मतलब देख लेना, मतलब खत्म, टाटा, बाय बाय, जिसको अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं दैट इज वैनिश, मतलब बिकम्स 0। तो x = 1 इसका रूट है। तो मैंने कहा देख यार x = 1 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवा ले। तो x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, p + q + 2 = 0 होगा। मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। ये इंफॉर्मेशन कैसी है? गिवन है। चाहे वो हमें ये इक्वेशन दे देता, या फिर ये चाहे हमें वो इक्वेशन दे देता, या फिर वो इतनी कहानी लिखकर बोले। अब आपको क्या करना है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में कमेंट करना है। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कांट डिसाइड, ठीक है ना। तो हमें ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें बताने हैं कि रियल और इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स हमें इसका कमेंट करना है। इसका NOR, आगे ए नहीं है बे ठीक है, हाँ है ना NOR का मतलब नेचर ऑफ द रूट्स। NORA लगाकर मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो, रुक जा बेटा। तो सर नेचर ऑफ द रूट्स उसको तो डी डिसाइड करेगा, है ना। सॉरी पहले डी निकाल लेते हैं, है ना। और बहुत भाई साहब खतरनाक इक्वेशन बन रही है, NOR और डी मतलब डांस इंडिया डांस, धर्मेश भाई
ठीक है ना। चलिए सर इसका डी निकालते हैं, दैट इज बी स्क्वायर दैट इज 5q का होल स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है -4a दैट इज 3p इंटू सी दैट इज 14। सर ये आ जाएगा 25q स्क्वायर -12 इंटू 14p 12 इंटू 14p। क्या ये बात क्लियर है ना। अब एक बार बताओ सर इसका साइन कैसे डिसाइड करें, समझ में आया? क्योंकि डी आपने निकाल लिया, नेचर ऑफ द रूट्स पे कमेंट करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। और यहां पर दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक क्यू भी आ रहा है एक पी भी आ रहा है। मैंने कहा किसी एक को एलिमिनेट कर दे। जहां पर तुझे पी दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो वहां पर -q -2 रख सकता है। तो इस p की जगह मैंने -q -2 रखा, और दिस इज -12 इंटू 14, और ये लिखा हुआ है 25p स्क्वायर, सॉरी 25q स्क्वायर, है ना। तो भाई ये कितना आ गया जरा बताना। तो 25q स्क्वायर प्लस 12 इंटू 14q प्लस 24 इंटू 14, क्या ये बात सही लिखी हुई है? आराम से देखो, 25q स्क्वायर, ये दोनों जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 12 इंटू 14q, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 2 24, 14 एज इट इज माइनस माइनस प्लस। अब यहां से आपको इसका साइन डिसाइड करना है। मैं आपका ध्यान छोटी सी इस बात की ओर लेके जाना चाहूंगा, जैसे मान लो ये एक क्वाड्रेटिक है, इसका मुझे साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइड का मतलब आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट मैं आपको वापस से ध्यान से आपको बताता हूं। एक बार बताओ इसका अगर साइन डिसाइड करना है, मतलब कि ये कब कब पॉजिटिव है और कब कब नेगेटिव है, कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि सर ध्यान से देखो, डी हमने जो निकाला वो खुद एक क्वाड्रेटिक आ रही है। अब मुझे इसका साइन डिसाइड करना है, तो मैटर यहां फंस गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन कैसे डिसाइड किया जाता है, जल्दी से बताओ। किसी भी क्वाड्रेटिक का साइन कैसे डिसाइड किया जाता है, जल्दी से बताइए प्लीज। सर वेवी कर्व मेथड से। आप क्या बोलोगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, है ना, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, फिर साइन चेक कर लीजिए, यही होता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक का तो डी लेस देन जीरो है। जिन क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्या? नहीं सर, सिर्फ डी लेस देन जीरो बोलने से आप ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोल सकते, साथ में इसका ए जो है वो भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव, डी लेस देन जीरो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके रूट्स आएंगे नहीं तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ये बात हमारी WCM में हो चुकी है। तो एक बच्चे ने तो तुरंत बोल दिया कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक है इसका ए मतलब क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 25, और इस क्वाड्रेटिक का डी, जिसको डी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 12 इंटू 14 का स्क्वायर -4 ए इंटू सी, 25 इंटू 24 इंटू 14। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसका जो डी है वो नेगेटिव आ रहा है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक ये कहां से आई वो भूल जाओ, एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो, तो आप बोल सकते हो सर दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक कैसी होगी सर? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका हमने साइन डिसाइड किया सर, डी की वैल्यू क्या आ रही है? हमेशा पॉजिटिव। और ये डी कौन है सर? ये डी इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर इसका डी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? ये जीरो भी नहीं हो रहा, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखना। तो रूट्स होंगे सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब कुछ बच्चे इसमें हो सकता है ऐसे ना जाकर इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी कंप्लीट करें, मैं कहा वो भी ठीक है भाई। इसका एक दूसरा मेथड देख ले, मतलब ये हो गया इसका अप्रोच 1 AP1 कि एक बच्चे ने इसको ऐसे सोचा, दूसरे ने बोला कि सर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। मैं कहा परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहा है? बोले सर इसका साइन देख लेंगे ना, है ना। तो देख भाई, डी के बराबर ये जो लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 5q का होल स्क्वायर। फिर q वाली टर्म के पास जाइए, इसमें से एक 5 बनाना पड़ेगा आपको, या फिर 25 कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो q वाली टर्म के पास गए, पहले हमने 2 इसमें से कॉमन लिया, पीछे बचेगा 6 इंटू 14, है ना। 6 इंटू 14, इसमें से 2 अलग कर दिया, 6 इंटू 14। यहां पर 5q बनाया और 5 से हमने डिवाइड कर दिया। सर 5q क्यों बनाया? बिकॉज यहां पे 5q का स्क्वायर है। फिर
तो 5q और 2 को अलग करने के बाद में ये वाली जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, दैट इज 6 इंटू 14/5 का स्क्वायर जोड़ दिया और इसी का ही स्क्वायर घटा दिया। और यहां पर 24 इंटू 14 लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से ये जो d है ये आपको दिखाई दे रहा है 5q प्लस 6 इंटू 14/5 का परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी टर्म्स हमारी परफेक्ट स्क्वायर में चली गई। अब ये दोनों का सम बचा, ये पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं, दैट इज 24 इंटू 14 माइनस 6 ये वाला। ठीक है भाई, है ना? क्या ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देख, सर ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखाई दे रही है क्या? सर बिना कैलकुलेट करे आप कैसे बता सकते हो? मैंने कहा देखिए 24 इंटू 14 माइनस यहां क्या लिखा हुआ है 6 इंटू 14/5, 6 इंटू 14/5 का स्क्वायर। दोनों में से पहले तो एक काम कर 14 कॉमन ले ले, यहां बचेगा 24 माइनस 6 का स्क्वायर, यहां एक 14 बच जाएगा बिकॉज आप ले गए और ये आ गया 25। अब इसको इधर लेके जाएगा सर, ये आ जाएगा 24 इंटू 25 माइनस 36 इंटू 14 बटे 25 इंटू 14। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, ये पॉजिटिव आ रहा है पूरा का पूरा। कैसा लगा? चाहो तो देखो सॉल्व करना है तो सॉल्व कर ले, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, AHC के क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, तो सर ये पूरा पॉजिटिव और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा साइन कैसे आ गया? सर ये पूरा आ गया पॉजिटिव। तो अब D पॉजिटिव है तो फिर से रियल एंड डिस्टिंक्ट। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, कोई AHC के नहीं है भाई, सामने अगर डिसाइड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस इज योर अप्रोच नंबर 2। अब जो लोग AHC के लिख रहे हैं, या तो भैया सीखना नहीं चाहते हो, सर A पॉजिटिव है D नेगेटिव तो इक्वेशन पॉजिटिव कैसे? बेटा बता रखा है, अभी अगर तुझे नहीं पता तो क्वाड्रेटिक में फिर से बताऊंगा, बट ये बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है। तू फिर ये वाली अप्रोच देख, इसमें तो एक रूट 1 है, अदर रूट C/A है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स की थोड़ी बात कर रहा है, उसने बोला x बराबर 1 इसका एक रूट है, वो तो नेचर इसका चेक करवा रहा है बेटा, आराम से देख। और मैक्सिमम बच्चों को डाउट यही रहता है कि कौन सी चीज कहां लगानी है, बस ये देख लिया सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो सर एक रूट, बिल्कुल सही, बट इस क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं कर रहा, वो इस क्वाड्रेटिक के नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर रहा है। क्या इसमें एक रूट 1 है? नहीं सर, तो फिर क्यों सोच रहे हो? बोलो, फिर क्यों सोच रहे हो भाई? अगर D नेगेटिव होता तो D पॉजिटिव कैसे हुआ? अगर D डैश अबे ये D डैश है तो इस अप्रोच को छोड़ दे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता, एक क्वाड्रेटिक का D नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, समझ में आया? हाँ। और जिसको ये नहीं समझ में आया ये वाले अप्रोच, तो वो इस अप्रोच से जाए। समझ नहीं आया वापस देख लेना। आप 3 दिनों से एकदम फन मोड में हो, ऐसे ही रहा करो। बिल्कुल बेटा काजल, बस आप ये कहा के ये फन मोड खराब मत कर देना। 12 एंड 14 में से 2 कॉमन लिया तो 6 एंड 14 लिख दिया। अबे नहीं भाई, मैंने सिर्फ कहां पे एक तो यार तुम्हारी, तो यहां पर 12 इंटू 14 लिखा हुआ था, मैंने इसमें से एक 2 अलग किया, दोनों में से 2 नहीं निकाला है, एक 2 सिर्फ मुझे चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसको लिखा 6 इंटू 2, वो 2 अलग करके लिख दिया। तो इसको चाहे 2 इंटू 7 लिख ले, वो 2 अलग करके लिख दे। ठीक है ना? आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से आप एक नोट कर सकते हो कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक बने, इफ एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म्ड, और आपको उसका क्या चेक करना है? साइन। तो आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या फिर उसका A एंड D कैलकुलेट करो और फिर आंसर दो। अब जिन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी तो वो A एंड D वाले पार्ट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब मैं वापस बताऊंगा ये वाला पार्ट, बट परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर एक याद रखने वाली बात होगी जो इस सवाल ने हमें सिखाई। चलिए भाई, ये वाला जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, सॉरी डिब्बी है, और इसका आंसर भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। सवाल क्या है आराम से पढ़ लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? λ1 एंड λ2
lambda 1 and lambda 2 be the two values of lambda for which this expression becomes a perfect square. अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बना रहा हूं तो क्या कंडीशन लगाओगे भाई, जल्दी से बता दे. कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं तो सर कंडीशन लगेगी d बराबर 0. d बराबर 0 करने पर लैम्डा की यहां से दो वैल्यूज आएंगी. ठीक है, एक लैम्डा आ जाएगा और दूसरा लैम्डा 2 आ जाएगा. लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर पूछा है, तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन ये होती है सर, d बराबर 0. ठीक है, आ जाओ एक और सवाल. फॉर विच दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज डिब्बी नंबर ए. ये भी डिब्बी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, d 0 करना है, डिब्बी नंबर ए. आंसर आप चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, कर लेंगे, मेरे ख्याल से कर सकते, कोई ऐसा बड़ा खास बात नहीं है. सबको पता है क्या करना है ना, बहुत बढ़िया. आ जाओ फिर. एक ये सवाल देखते हैं जरा, देखना. आसान सवाल था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही. हाँ, अब इस सवाल को आराम से पढ़िए और साथ में मैं आपके लिए एक पोल कंडक्ट करवा देता हूं. क्या होगा गुरुजी, मैं कहा बस ऐसे ही, जस्ट किडिंग. सर मेरे एग्जाम की वजह से बहुत सारा बैकलॉग हो गया, मेरा मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, आज मेरा मूड ऑफ हो गया है. सगुन गुप्ता जी कह रही हैं, बेटा सबको क्यों बता रही है, मूड ऑफ हो गया. d 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बहुत बढ़िया यार, ये तो मैंने बोला. व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? बेटा बाहर आ जा 10वीं से, कुछ भी बात हो बस उसके आगे वट वाई नहीं लगाते हैं. वट वट क्या होता है? स्कूल में यूनिट टेस्ट, आज में मैथ्स में टाइम बैकलॉग हो गया अभी तक. कहते हैं यूनिट टेस्ट है तो यहां वाली चीज को थोड़ा सा कम कर दे भाई, बाद में देख लेना लेक्चर. जीवीएन सर, d इक्वल टू 0 में परफेक्ट स्क्वायर क्यों? समृद्धि बेटा नाम है यार तू. d इक्वल टू 0 में परफेक्ट स्क्वायर क्यों, मतलब पिछले वाला कुछ रिवाइज करके नहीं आते सर, हम आते हैं. दे दे थोड़ा पानी लिया, मुंह पे मारा, सर क्या कह रहे थे, ये नहीं समझ में आया, और फिर अगला सवाल नहीं समझ आया, हाथ बोले सर समझाओ. तो बेटा यहाँ पे जीजा फूफा बन के मत आया करो, थोड़ी मेहनत करके आया करो. लास्ट क्लास में बता रखा है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं एक बार चैट सेक्शन में बताना कि d बराबर 0 होने से परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है. ठीक है, ये कोई मूवी नहीं है. अच्छा, मूवी और आजकल की जो वेब सीरीज है उनमें भी दिमाग लगता है, वो भी बीच वाले एपिसोड से समझ में नहीं आती. लास्ट क्लास में बताया था नेचर ऑफ द रूट्स, d बराबर 0 होगा तो दोनों रूट्स बराबर आएंगे, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी. याद रखो ना भाई, रिवाइज करके आओ, ये एक बेसिक थीम है, फिर वरना बीच बीच में डाउट मत पूछो, सिंपल सी कहानी है. ए बी बिलोंग्स टू आर, ए 0 नहीं है, बहुत बढ़िया. सच दैट दिस इक्वेशन हैज ए रिपीटेड रूट अल्फा. अब इस रिपीटेड रूट का मतलब क्या है कि दोनों रूट्स अल्फा हैं. अच्छा, दोनों रूट्स अल्फा है मतलब सर इक्वल रूट्स हैं. इक्वल रूट्स का मतलब सर d 0 है. कितने लोगों को मतलब समझ में आया? मतलब ही बन जाइए एकदम, है ना. दोनों रूट्स अल्फा है, रिपीटेड रूट मतलब अल्फा अल्फा रिपीट हो रहा है, तो सर दोनों रूट अल्फा है मतलब दोनों रूट्स बराबर हैं, मतलब d 0 होगा. तो इस क्वाड्रेटिक का तो सर d 0 होने वाला है. चलो आगे पढ़ते हैं सवाल को. विच इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 बराबर 0, इसका भी वो रूट है जो अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रिपीटेड रूट है. विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका भी वो रूट है. बीटा इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन का जो अदर रूट है वो बीटा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो सर कहानी समझ में आ गई. इस क्वाड्रेटिक का d 0 करना है और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा और बीटा है. आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, है ना. तो मुझे पहले ये बताओ, जो समझ में आया पहले वो अप्लाई कर देते हैं. किस क्वाड्रेटिक का d 0 करें, इसका कि इसका? सर जिसका रिपीटेड रूट है उसका करोगे ना, तो मैंने यहां पर किया. दैट इज माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी. सर दैट इज 4b स्क्वायर बराबर, दैट इज 4 इंटू a इंटू 5. 4 4 कैंसिल, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5a.
हाँ सर, ठीक है जी। अब यार इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे बी निकालना पड़ेगा, है ना। अब जरा देखना, आपको क्या यह बात समझ में आती है कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अल्फा हैं? अरे सवाल में दे रखा है भाई, ऐसे क्या एकदम चुप माही चुप है रांझा बने बैठा है। ठीक है, तो मैंने कहा देख ए और बी में एक रिलेशन आ गया, अल्फा ए और बी में एक रिलेशन निकाल ले। तो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ एक रिलेशन होता है, दैट इज सम ऑफ द रूट्स। दोनों रूट्स अल्फा है, तो वो सर हमारे हिसाब से होगा माइनस बी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट अल्फा है तो अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा सर 5 अपॉन ए के। अब भाई इन तीन इक्वेशन से मुझे ए और बी बता दे। इन तीन इक्वेशन से ए और बी, कौन कौन सी तीन इक्वेशन है सर? ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 2 अल्फा बराबर 2 बी अपॉन ए, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा की वैल्यू अगर बी अपॉन ए है तो मैंने क्या किया, यहां पर पुट कर दिया, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 5 अपॉन ए। बी स्क्वायर की जगह आप 5 ए लिख सकते हो, तो सर ये बी स्क्वायर की जगह 5 ए लिखा तो 5 ए अपॉन 5, ये तो दोनों बराबर आ गए सर, कुछ बनी नहीं बात, है ना। जल्दी से सोचो कुछ और, यहां से तो कुछ सॉल्व हुआ नहीं, क्या किया जाए? ए की जगह बी स्क्वायर अपॉन 5 रख देते हैं, ठीक है ना भाई। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही। एक काम करते हैं, शायद यहां से ए बी निकालने की बजाय अब क्या चाहिए वो देखते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2b के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, -10 के बराबर, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना। वापस देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज 2b, अल्फा इंटू बीटा इज -10। अब मुझे बताओ कैसे प्रोसीड करें यार, क्या किया जाए? क्योंकि देखो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए बस मुझे b की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैंने ये लगाया दिमाग, हाँ लगा ही डाला तो कैसे लगाएंगे दिमाग इसमें यार? b इज बेसिकली अल्फा ए, है ना। स्क्वायरिंग से काम चल जाएगा, 2 अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा -10 है। ये भी ठीक है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो बिल्कुल सही, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, एस बी एस, ध्यान से देखना सर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर, यहां आ जाएगा 4b स्क्वायर, और इसकी जगह अगर आप -10 रख देते हो तो इधर जाकर सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 20। अब मुद्दा बचा वैल्यू b की निकालने का, अब यहां से b की वैल्यू निकालो फिर। b की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ, नहीं समझे? b की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो वो बताओ यार। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू निकलती है हमारा खेल खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 से बड़ा, जो सारे 20 से बड़े हैं ठीक है ना। तो सर एक बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5a, यहां पे 5a भी रख दो, फिर मुझे a की वैल्यू चाहिएगी। अब देखो हर बार वही हम चीज मिस करते हैं जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। अल्फा और बी में मेरे पास में एक रिलेशन और भी है, आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं, है ना। सर अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर -2b अल्फा -10 बराबर 0। अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक दैट विल सेटिस्फाई, ये वाली चीज मिस हो रही थी, अब जवाब आ जाएगा सर, अब जो है वो जवाब हमारे पास में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए भाई,
तो अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया दैट इज 25 अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये वाली चीज, -2b, और अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं b अपॉन ए, है ना, इस अल्फा की जगह b अपॉन ए -10 बराबर 0। फिर जरा देखना, दिस इज 25 अपॉन ए स्क्वायर, यहां पे बनेगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह रख सकता हूं 5a अपॉन ए, और ये हो जाएगा सर 10, ये और ये कैंसिल हो गया सर, ये आ जाएगा 20। तो 25 अपॉन ए स्क्वायर बराबर सर ये कितना आ गया 10, 10 और 10 ये कितना हो जाएगा सर 20। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 अपॉन 4। कुछ जीडीबीडी कर दिया मैंने, क्या किया क्या किया क्या किया, अरे 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 अरे, हाँ जीडीबीडी बहुत भयंकर होगी भाई, मैंने क्या कर दिया, अच्छा इसका भी स्क्वायर कर दिया, अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली सर 5 अपॉन ए, मैंने कहा ठीक है। 2b, अल्फा की जगह भी मैंने क्या लिख दिया b अपॉन ए, मेरे ख्याल से तुम निकाल दे जाओगे सवाल को अब, और -10 बराबर 0, बिल्कुल सही। यहां बना बी स्क्वायर, तो 5 अपॉन ए -2 अपॉन ए, ये जो बी स्क्वायर है उसकी जगह लिख दिया 5a -10, ये लो सर। तो यहां से 5 अपॉन ए बराबर आ गया 20, और यहां से आप बोल सकते हो सर ए की वैल्यू 1/4 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब ठीक है, अब ठीक है सर। अब जरा देखना, अगर ए की वैल्यू 1/4 आ गई तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। तो सर ये लो 4 इंटू 5/4 प्लस 20, ये पूरा आंसर आ गया 24, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्लियर है? तो बस देखो, डी रिपीटेड रूट, तो डी बराबर 0, बी और ए में एक रिलेशन। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, सॉरी पहले इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और बीटा है, तो पहले हमने ये निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये है। अब मुझे चाहिए था ए आएगा आंसर, क्यों भाई, ओहो हो, अभी भी गड़बड़ है, अरे कैसी कैलकुलेशन है मेरी, इसमें तो ये भी नहीं बोल सकता ए एच सी के हाँ वो ऑप्शन ए ही था, गलती से डी टिक हो गया, वो जो थोड़ा दूर लिखा हुआ ऑप्शन। इसमें ये वाला जो इक्वेशन है ये एक क्रिटिकल स्टेप है, और मैंने बोला था कि आपको जनरली हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से हमें एक रिलेशन और मिला, हाँ क्या ये बात क्लियर है? इसको आप एक बार घर पर जाकर रीअटेम्प्ट और करना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक की वैल्यू दूसरे में रखो, दूसरे की वैल्यू तीसरे में रखो, इस प्रकार के सवालों में जनरली कंफ्यूजिंग होती है। अब मैंने इसकी वैल्यू यहां रखी, उसकी वैल्यू यहां रखी, आप हो सकता है मेरे से कम स्टेप में सॉल्व कर दो, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मिस क्लिक हो गया था मुझसे। एक सवाल जिसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन है, फिर यहां पर सेट थ्योरी का प्रयोग किया गया है, चैलेंजर सवाल है, होमवर्क दे देता हूं बिकॉज इसमें लॉग वाली इक्वेशन आ रही है, इसलिए ये आपका होमवर्क है, घर से करके आइएगा प्लीज। क्या करके आएंगे? घर से करके आएंगे। और ये जो पिछला सवाल है ना, अभी में जितने बच्चे उस तरह बैठे हैं थोड़ा जीडीबीडी हो गया है ना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। वैसे कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ नहीं करा, कॉन्सेप्ट के नाम पे जो जो उसने बोला वो हमने कर दिया, बट कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि कौन सी वैल्यू कहां रखें, क्या करें, तो इसलिए इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा पोल दे रखा है क्या? ओहो, हाँ कम ही परसेंटेज बच्चों की आनी थी ऑब्वियसली। अगला सवाल जो है वो सेट थ्योरी, देख रहे हो, अब सेट थ्योरी मैंने आपको बोला ना, सेट थ्योरी पे डायरेक्ट सवाल भी आता है, और सेट थ्योरी दूसरे चैप्टर्स में सवाल पूछने के काम भी आती है, कि एक सेट है एस जिसमें अल्फा की वैल्यू लेनी है, अल्फा वो जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, फिर यहां से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा इस इक्वेशन में ये कोफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं सर, ये अल्फा की वैल्यू से यहां पे पुट करना है। तो सोचने के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है, या बहुत अच्छा सवाल है, और लैंग्वेज इसकी बहुत ही डिफिकल्ट है सर, ठीक है, करके आइएगा प्लीज।
और इसको आप ये भी बोल सकते हो मल्टीपल चैप्टर का सवाल है। पहले लॉग से जवाब निकालोगे, फिर क्वाड्रेटिक पे जाओगे, फिर क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, करिएगा प्लीज। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ द रूट्स। अब तक तो नेचर ऑफ द रूट्स था, अब नेचर में भी टाइप। आपने बोला रियल, सर रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। रियल में भी सर एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इररेशनल। रैशनल में भी सर रूट्स होते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो अब ये है टाइप। आपने हमें एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि जब डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल आएंगे, बट उस रियल के बाद में रैशनल आएंगे कि इररेशनल आएंगे, और रैशनल में भी इंटीजर आएंगे कि नॉन इंटीग्रल रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे। अब हम उस और डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आराम आराम सुनते जाना प्लीज। क्वाड्रेटिक जो आपको दे रखी है, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस क्वाड्रेटिक की डिस्कशन हम लोग करते हैं उसमें ये तीनों कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब हम उस सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहे जब इनमें से कोई भी एक इमेजिनरी नंबर हो जाए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे रियल नंबर है और ए की वैल्यू 0 है नहीं, ठीक है भाई। और सारी कहानी अब यहीं से स्टार्ट होगी। श्रीधराचार्य से हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है, हाँ ना। इसके जो रूट्स होते हैं सर वो ये होते हैं, एबीसी सारे रियल नंबर्स हैं। अब अलग अलग केस सोचते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूं पहला ए बी और सी क्यू है, क्यू का मतलब होता है सर रैशनल नंबर। मतलब ये जो सारे के सारे रियल के साथ साथ रैशनल भी है। रियल और रैशनल में फर्क समझ में आ रहा है कि इनमें से कोई भी अब इररेशनल वैल्यू नहीं है, सारे के सारे रैशनल हैं, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी √2, √3 और √5 इस टाइप का नंबर नहीं है। अगर ये सारे नंबर्स रैशनल हैं एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि सर रूट के अंदर यहां पर कुछ बढ़िया नंबर बनेगा या किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस प्रकार की वैल्यू है, 4 हो सकता है, 25/9 हो सकता है, 16/49 हो सकता है, ऐसा। तो अगर आपने डी किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर माना है तो मुझे एक बात बताओ, किसी पर भी रूट लगाओगे दैट इज 25/9 का रूट, तो सर ये तो सीधा सीधा 5/3 आ जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा रूट है उसमें इधर देखना जरा -b, सर ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, प्लस माइनस इसके अंदर जो बन रहा है वो आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो सर यहां पर किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। इसको Q1 बोल देता हूं, इसको Q2 होल डिवाइडेड बाय Q3, कोई दूसरा रैशनल नंबर। इस पूरी चीज को जो क्वांटिटी इररेशनल बना सकती थी वो था ये रूट। अगर ये रूट इस सिनेरियो में बच जाता, तो रूट जब बच जाता है मतलब जब रूट वाली टर्म आ जाती है दैट मींस दैट क्वांटिटी इज इररेशनल। बट हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर है इस प्रकार से, तो सर ये रूट नहीं बचेगा। रूट नहीं बचेगा तो आपके पास में सिनेरियो दिखेगा कैसा, जल्दी से बताओ। सर माइनस टाइम्स एनी रैशनल नंबर प्लस माइनस इसका रूट जो है वो आ जाएगा कोई भी एक दूसरा रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स को जोड़ो या घटाओ, तीसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करो, ये सारी वैल्यूज हमेशा क्या आएगी सर, रैशनल नंबर्स। तो इस पहले वाले केस में बोल सकते हो कि अगर एबीसी रैशनल नंबर है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे आते हैं सर, इस केस में आप बोल सकते हो रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। हाँ इंटीजर दिख रहे हैं वो अलग बात है तो रैशनल, ठीक है। अब इसका डी निकाल, तो जब इसका डी कैलकुलेट करेगा सर वो आ जाएगा -b का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 a इंटू सी, तो सर ये आ गया दैट इज 49 माइनस 40, तो सर ये वैल्यू आ रही है 9, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है सर ये। अब इसके रूट्स निकाल ले, रैशनल आएंगे, इसके रूट्स निकाल ले, रैशनल आएंगे, ठीक है, है ना। तो जब हम इसको फैक्टराइज करने जाएंगे सर ये देखो -5x माइनस 2x प्लस 5, तो सर एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास में कितना
2x-5 और एक आ जाएगा x-1 बराबर 0। तो एक रूट आ गया 1 और एक आ गया 5/2 और ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हो और d एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट जो है वो रैशनल आते हैं। मैंने आपको कहानी भी बता दी कि रैशनल ही क्यों आते हैं। ये बात क्लियर है। अब इसी का ही सेकंड सिनेरियो कि सर एबीसी है तो रैशनल, ए बी सी आर रैशनल एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। डी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा मतलब अब जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं वो इस प्रकार की कुछ वैल्यू लेगा, दैट इज 3/7, ठीक है, 9/6, क्योंकि इसका रूट लोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर का स्क्वायर लिखा हो। ये किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, फिर ये भी किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस प्रकार की वैल्यूज जब आती है। अब यहां पे समझने और सोचने वाली बात यह है कि पिछले केस में ये रूट हटने का कारण क्या था, क्योंकि इसके अंदर जो डी बन रहा था वो था परफेक्ट स्क्वायर, इसकी वजह से ये रूट हट गया। अब की बार सर रूट नहीं हटेगा, क्यों? क्योंकि डी के नीचे जो क्वांटिटी आपने लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे अगर आप इस क्वाड्रेटिक को कंसीडर करोगे, x² - 4x-7 बराबर 0। ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट मतलब ए बी और सी 1 - 4 - 7 सारे रैशनल्स हैं। बट जब मैं इस पे सीरीधराचार्य लगाता हूं, दैट इज -b ± √b² 16 - 4a × c होल डिवाइडेड बाई 2। सर देखो ये आ रहा है 8 ± 28 + 16 सर दैट इज 44। तो सर ये आ रहा है √44 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या ये रूट पूरी तरीके से गायब हुआ? नहीं सर। हाँ, इसमें से आप 2 अलग निकाल सकते हो, अलग बात है, बट ये रूट तो गायब नहीं हो ना पूरी तरीके से। पूरी तरीके से रूट तभी गायब होता है जब इसके अंदर एक कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो। तो इस केस में आप बोल सकते हो सर ए बी और सी रैशनल नंबर है और डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो रूट्स आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं बेटा? दीज रूट्स आर इररेशनल। ये रूट्स कैसे आ रहे हैं? इररेशनल रूट्स आ रहे हैं। और इररेशनल रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में कैसे? कि एक रूट अगर p + √q है तो दूसरा रूट p - √q होगा। कुछ नहीं, बस रूट के आगे ही तो प्लस माइनस साइन है, रूट तो गायब हुआ नहीं, प्लस माइनस साइन वहीं रह गया। जैसे तुझे एक रूट दिखाई दे रहा है 8 + √44/2 और दूसरा रूट क्या है सर 8 - √44/2। क्या हम इसको p और ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? सर इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। सर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 8/2 प्लस, अच्छा √44 होता है 2√11 और सर यहां पे कितना आ जाएगा सर? दिस इज 8/2 - 2√11/2। तो एक रूट आ रहा है सर 4 - √11 और दूसरा रूट क्या आ रहा है सर? दैट इज 4 + √11। तो इसलिए रूट का फॉर्मेट ये क्यों बोला जाता है? बस p और q सेम रहेंगे दोनों में ही, प्लस की जगह बस दूसरे रूट में माइनस आ जाएगा। और पूरा लाइन से पढ़ते हुए आओ कि रैशनल कोफिशिएंट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स रैशनल इररेशनल आएंगे और वो इररेशनल भी पेयर में आएंगे। ठीक है, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कि एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट ये होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? रूट्स आर इररेशनल। रूट्स कैसे हैं? इररेशनल है। और उसमें भी सर अगर एक रूट p + √q है तो दूसरा रूट p - √q है ना? यहां तक क्लियर है तो बोलिए प्लीज। ये दो सिनेरियो हमें सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है विद एग्जांपल्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो बताओ कि हां सर ये कंडीशन के अंदर रूट्स इररेशनल आएंगे, इस कंडीशन के अंदर सर रूट्स रैशनल आएंगे।
MJO। हाँ, इसको चाहे कॉन्जुगेट बोल दो, अलग बात है, इसको कॉन्जुगेट पेयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेयर समझ गए ना आप। पेयर बनाना कैसे है सर, रूट के आगे अगर प्लस है तो दूसरे में रूट के आगे माइनस होगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, एकदम क्लियर है, आ जाओ। तीसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है, उसके कोफिशिएंट्स रियल है, अब की बार मैं रैशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल की बात कर रहा हूं, एंड उसका d लेस देन 0 है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर इमेजिनरी रूट्स आएंगे या नॉन रियल रूट्स बोल दो, और इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, जैसे ये क्वाड्रेटिक है। अभी सिर्फ इमेजिनरी रूट्स की इतनी सी बात करेंगे कि दोनों रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी समझदारी के लिए बता दूं, आयोटा और कुछ नहीं, अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी क्वांटिटी है, डिटेल में डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, अभी जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना सुनो। जब मैं इसके रूट्स निकालने गया तो ऑब्वियसली सर हमें दिखाई दे रहा है इसका जो डी है वो नेगेटिव है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 4 में से 16 गए सर, ये आ जाएगा कितना, -12, है ना। तो सर डी नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स है, मैंने कहा वो रूट्स बता भाई, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर -12 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो अंडर रूट -12 को कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। अंडर रूट -12 को आप लिख लो, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 12। अंडर रूट 12 होता है सर 2√3, और -1 होता है सर, -1 का रूट होता है आयोटा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये कितना आ रहा है, -2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन 2, है ना। अब 2 को डिवाइड कर दे भाई, तो यहां पर जब 2 2 और 2 कैंसिल करेगा, या स्प्लिट द डिनोमिनेटर, स्प्लिट द डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये 2 इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी है, तो सर एक रूट ये आ गया 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो यू कैन से कि एक रूट आ रहा है सर -1 प्लस √3 आयोटा, और दूसरा रूट आ रहा है -1 माइनस √3 आयोटा। बाकी सब सेम है, ध्यान से देखोगे तो प्लस और माइनस का फर्क पड़ रहा है सिर्फ, यही यहां बोला गया है। ठीक है, कि जब सारे रियल नंबर हो तो रूट्स इमेजिनरी आते हैं, और ये भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी है नहीं किसी को। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आ जाओ भाई, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, इंटीग्रल रूट्स। हाँ, रैशनल रूट्स का ही स्पेशल केस। अब तक आपने हमें यह बताया कि रूट्स रैशनल आएंगे, रैशनल मतलब 5/2 और इस टाइप का। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इंटीजर हों। पहले आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में सेट करो, आज तक आपने जितनी भी क्वाड्रेटिक देखी है जिसके रूट्स इंटीजर हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिखाता हूं। एग्जाम्पल, जैसे आपने ये वाली क्वाड्रेटिक देखी होगी, बड़ी ही फेमस है, इसके दोनों रूट्स इंटीजर होते हैं। हाँ सर, एक √2 एक √3। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये रूट्स रैशनल है, बट रैशनल का भी स्पेशल केस, इसका भी सबसेट। अब देखो ध्यान से, रूट्स इंटीजर आ रहे हैं, और कोई भी लिख दे जो तुझे ठीक लगे। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक √4 है और एक √3 है ना। x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, है ना। इसका एक रूट -5 है और एक रूट जो है वो 3 है, देख लेना भाई ठीक लिखा होगा।
तो अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लूं तो ये आ जाएगा x+5, -3 कॉमन लिया तो x+5। ठीक लिखा हुआ सर। अब इनमें तुम एक चीज देख रहे हो, है ना, इन सभी में ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होता है। जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा उस मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 को छोड़ के कोई और नंबर हुआ तो रूट्स कभी इंटीजर आते ही नहीं है। ये देख, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका एक रूट इंटीजर आया है बट दूसरा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दोनों रूट्स इंटीजर की। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ हुआ 1 को छोड़कर तो कभी भी इंटीजर रूट्स नहीं आएंगे। दूसरा, सब में ध्यान से देखो, a 1 है, इन सब में मैं बोल सकता हूं a is 1, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b and c are integers and d is a perfect square. a1 and b and c are integer and d is a perfect square. किसी में भी कैलकुलेट कर ले, जैसे इसका d कैलकुलेट करेगा 25 - 6 × 4 24 1। हाँ सर, 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है। इसमें डी कैलकुलेट कर ले सर, दैट इज 49 - 12 × 4 दैट इज 48। सर ये भी 1, मतलब ऐसा नहीं है कि डी 1 ही आएगा, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। सर यहां पर जो डी है वो कितना आ रहा है, दैट इज b² - 4a × c। सर ये हमारे पास में आ रहा है 60 + 4 64। हाँ सर, ये 8 का स्क्वायर है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर है, ए 1 है, बी और सी इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए 1 हुआ, बी एंड सी इंटीजर्स हुए, इंटीजर्स मतलब आई, एंड डी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, किसका, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो इस केस में आपके पास में आता है भाई इंटीग्रल रूट्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटीग्रल रूट्स। ठीक है। अब ये जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया है ये एग्जांपल बेस्ड है, मैंने अभी इसको प्रूव नहीं किया है। अब चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर आप a1 b और c इंटीजर और d परफेक्ट स्क्वायर लोगे, और वो भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर लोगे, ऑब्वियसली b और c इंटीजर है तो d जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो रूट्स हमेशा इंटीग्रल आएंगे। ये मैं प्रूव कर सकता हूं केसेस ले लेके। बट यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितने लोगों को दिखाई दिया भाई? और अगर प्रूव करना है तो थोड़ा सा बता देता हूं, आ जाओ। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इंटीजर हैं, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इंटीजर हैं, और इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स, आप जितनी भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इंटीजर जानते हो, है ना। अब जरा देखना, अब ऐसा होता क्या वो बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए प्लीज। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू आप 1 ले चुके हो, या फिर एक काम करते हैं, a अभी 1 मत लो, ठीक है। अब a का 1 होना जरूरी क्यों, वो भी समझ में आएगा आपको। b और c का इंटीजर होना जरूरी इसलिए क्योंकि यहां पर इंटीजर बनना चाहिए। यहां पे अगर कोई रैशनल नंबर रख दिया आपने तो ये पूरा रैशनल बन जाएगा ना, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दिस इज द क्वांटिटी दैट इज, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो किसी नंबर का स्क्वायर आएगा, और वो भी इंटीजर का, क्योंकि ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर आपको अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, जैसे b और c के केस ले लो। ठीक है, जैसे मान लो b ले लेते हैं ऑड और c भी ले लेते हैं ऑड। तो मैंने कहा ये जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो d आपका b² - 4ac, क्योंकि आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो इंटीजर में से 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, सॉरी 4, ऑड ऑड, इवन इवन, एक ऑड, एक इवन। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन मैंने लिया दोनों ऑड, तो अगर दोनों ऑड है तो सर ये क्या आएगा, ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर, माइनस यहां 4 प्रेजेंट है, यहां पे चाहे कोई से भी इंटीजर रख दो, 4 से मल्टीप्लाई होकर सर वो इवन बन जाएंगे। अच्छा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर बेटा ऑड नंबर ही आता है।
अब आपको अगर सोचने में दिक्कत हो रही है तो आप पैरेलल में साथ साथ में कॉपी आपके पास में है, जैसे मैं बोलूं कि बी और सी ऑड है, फटाफट बी को 3 ले लिया, सी को 5 ले लिया, ऐसा कुछ। और फिर यहां पे बी को 3 लिया, इसका स्क्वायर किया, हाँ सर 9, 9 एक ऑड नंबर ही होता है। फिर सर यहां पे हमने रख दिया, तो ऑड माइनस इवन सर ये वैल्यू ऑड ही आएगी। और हमें बोला गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी तो रूट हटेगा। तो मतलब ये एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर है ना, कि डी की वैल्यू आ रही है ऑड, और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, क्योंकि रूट हटाना जरूरी है ना, तभी तो आपके पास में इंटीजर रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ध्यान से देख, तो जो तेरे जो रूट्स हैं वो कैसे बन गए। बी की जगह आपने रखा ऑड, प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने पे सर हमारे पास में जवाब आ रहा है ऑड, होल डिवाइडेड बाय 2a। अब दो ऑड नंबर्स को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर एक इवन नंबर आएगा और नीचे 2 टाइम्स a। अब आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी हमेशा इंटीजर बने। अच्छा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं सर? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। आप चाहते हो कि ये पूरी क्वांटिटी हमेशा एक इंटीजर नंबर बने, तो सर a की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी हर केस में, क्योंकि हम हर केस में चाहते हैं कि इंटीजर बने। देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो ऊपर 2 हो गया और नीचे 2, अब मान लो a तुमने कोई और इंटीजर ले रखा है 1 ना लेकर, तो सर ये वैल्यू तो 1/3 आ गई। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर 1/3 आ रहा है तो ये रूट थोड़ी ना इंटीजर है। मतलब इफ यू वांट कि दिस पॉसिबल सिनेरियो इज ऑलवेज इंटीजर, तो a को 1 होना पड़ेगा, ताकि सर इस इवन नंबर में एक 2 का फैक्टर हो, उसको हम उड़ाएं, पीछे एक इंटीजर बचे, नीचे 1 हमने रख दिया। दैट्स वाई a शुड बी 1। ठीक है, और बाकी कॉम्बिनेशन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एक इवन ले लिया और एक ऑड ले लिया, अब डी बता जरा क्या हो जाएगा सर? इवन नंबर का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर का स्क्वायर, माइनस अगर सी ऑड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी अगर ऑड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ये पूरा हमेशा ही इवन आएगा। अच्छा, इवन में से इवन घटाओगे तो क्या आएगा सर? ऑब्वियसली एक इवन नंबर आएगा। वापस आ जाओ, और इवन नंबर आएगा बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ताकि रूट हट जाए। अब देखो, माइनस इवन प्लस माइनस इवन होल डिवाइडेड बाय 2/a, तो सर ऊपर भी एक इवन नंबर, नीचे 2/a, फिर से a को 1 होना पड़ेगा, ये पूरा इंटीजर आ जाएगा हमेशा। अब तू चाहे तो चेंज कर ले, इसको ऑड इसको इवन ले ले, दोनों को इवन ले ले, आंसर हमेशा ये निकल के आएगा। तो कंडीशन आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, समझे? अब अगर इस पूरे सिनेरियो को मैं कर दूं समराइज, तो सचिन सर स्पेशल समरी ये रही आपके सामने। अब मैं सारे केसेस एक साथ आपको बता रहा हूं कि ये रही क्वाड्रेटिक, डी अगर 0 के बराबर है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट्स बराबर होंगे। इस केस में आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर डी नेगेटिव है, मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं, तो एक रूट p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू, और सर ये हमारे पास में कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों सीन तो यहीं खत्म हो गए। अब चलते हैं आगे। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अब रियल आपने बोला तो रियल में से दो वैरायटी होती है, एक रैशनल एक इरैशनल, एक बार रैशनल एक बार इरैशनल। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रैशनल, है ना, रूट्स आर रैशनल। यहां पे आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि ए बी एंड सी आर ऑल्सो रैशनल, कि ए बी सी रैशनल है, साथ में डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल आएंगे। इसका भी सब केस, ए 1 है, बी और सी इंटीजर है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स इंटीजर आएंगे। यहां पर ए बी सी रैशनल है पर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट बचेंगे, और वो रूट्स आएंगे सर हमारे पास में इरैशनल। इरैशनल रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब बताइए प्लीज, कोई भी बात आपको कर रही है परेशान तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है तो पूछ सकते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इज बेसिकली एक जगह प्लस लगा रहे हो तो दूसरी जगह माइनस, उसी सेम जगह पे माइनस लगा दो। अभी कॉन्जुगेट सिर्फ इतना ही समझो। सी का साइन पता नहीं है तो हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? बेटा तुम गलत सिनेरियो में चले गए। तुम ये सोच रहे हो कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं तो रूट्स इंटीजर कभी आएंगे नहीं, क्योंकि रूट बचेगा उसमें।
मैं इंटीजर रूट्स की बात कर रहा हूं तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, समझे? हम उन्हीं केसेस की बात कर रहे हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली हम रूट्स इंटीजर कैसे बनाएंगे? कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट इज बेसिकली नथिंग बट जिस जगह पे प्लस आ रहा है उसी जगह पे माइनस लगा दो तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। है ना? क्या ये बात क्लियर है? है ना? बता भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको सुनकर कुछ बच्चों ने गलत चीजें समझ ली। ध्यान सुनना, क्योंकि आपको क्या है, कंडीशन शुरू से याद होनी चाहिए। मैंने आपको अभी सिखाया कि बेटा, ध्यान सुनना प्लीज, अब समझने वाली बात है, ठीक है? मैंने आपको अभी सिखाया, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं और इससे आपके हमेशा मैथ्स में ये डाउट सबको आता है। मैंने बोला कि जिस दिन आपका संडे होगा उस दिन आपकी हॉलीडे होगी। मैंने आपको टेक्निकली स्पीकिंग अभी ये बताया। अब आप जाकर सवालों में बहस करोगे कि सर इस दिन हमारा हॉलीडे है पर लेकिन इस दिन तो संडे नहीं है। सर ये क्या बोल रहे हो, हॉलीडे संडे कहां से आ गया? मैंने कहा घबरा मत, अभी चलता हूं सवालों पे। मतलब मैं एक तरफ से स्टेटमेंट बोल रहा हूं। एक तरफ से स्टेटमेंट बोलने का मतलब है कि एबीसी रियल नंबर होने चाहिए। रूट्स को इंटीग्रल आने के लिए पहले यह चीज होनी चाहिए, उसके बाद में ये होगा। अब रूट्स इंटीजर आ जाए तो ये होना जरूरी नहीं है भाई। ये होगा तो ये जरूर होगा, मतलब कि जिस दिन संडे है उस दिन छुट्टी होगी, पर जिस दिन छुट्टी होगी डजंट मीन कि उस दिन संडे होगा। समझने की कोशिश करें, आपको सबसे बड़ा डाउट यही आने वाला है। अब बताता हूं कैसे। जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक दिख रही है, यहां पर जिन दो लोगों का सम मैंने कर रखा है वहीं इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहां लिखा हुआ है। बेसिकली सर ये क्या लिखा हुआ है, 2√3 इंटू 2, है ना? 4√3 आ गया ना ये, सॉरी 2√3 तो लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के बाद में, और यहां पे अल्फा बीटा, तो इसका एक रूट है 2, एक रूट है 3। सर देखो ये होगी गड़बड़, आपने जो सिखाया उसका बिल्कुल विपरीत कर दिया आपने। मैंने कहा क्या है भाई? बोले सर आपने बोला था जब इर्रेशनल रूट्स आएंगे, जब इर्रेशनल रूट्स आएंगे तो वो पेयर में आएंगे। तो अगर रूट यहां पे ये रहा, अगर रूट के आगे 3 एक है रूट तो दूसरा रूट -√3 होना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने सिर्फ ये इतना ही बोला था या इसके ऊपर भी कुछ बोला था? तो ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्वाड्रेटिक सही लिखी हुई है, इसके एक रूट 2 और एक रूट 3 है। सॉरी, एक रूट 2 और दूसरा रूट 3 है। कैसे पता चला? मैंने कहा फैक्टराइज कर ले यार, उसमें क्या है, x² - 2x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर, -√3x और √12 होता है 2√3। और वैसे भी दिख रहा है यार कि माइनस के बाद में जिन दो नंबर्स का सम अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अल्फा बीटा ही लिखा हुआ है तो रूट्स अल्फा बीटा ही तो होंगे। बट फिर भी फैक्टराइज कर ले, इन दोनों में से √3 कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, तेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आपका जो अब काउंटर करने की स्टेटमेंट है वो आप गलत बोल रहे हैं कि सर एक रूट इरेशनल एक रूट इंटीजर क्यों नहीं आ सकता भाई। मैंने बोला था कि इरेशनल रूट्स पेयर में तब एग्जिस्ट करेंगे जब इसके सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हो। क्या कोफिशिएंट रैशनल हैं यहां पर सारे के सारे? नहीं सर। तो फिर आप इस बात को चेक ही क्यों कर रहे हो? समझ में आया? जब कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे तब यह बात सत्य होगी। अब यह बात सत्य है कि नहीं है उसके चक्कर में तुम कुछ और चेक कर रहे हो, वो गलत है। कितने लोगों को बात समझ में आई कि हां इस क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे एक स्टेटमेंट हमारी इनवैलिड होगी, ये सही लिखी हुई है क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट्स क्या है, इररेशनल है। और इररेशनल कोफिशिएंट्स के लिए आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, इसमें यहां पर सम किन दो लोगों का है सर, एक 2 और एक आयोटा का। तो इसका एक रूट क्या है सर, ऑब्वियसली रियल, और इसका दूसरा रूट क्या आ रहा है, इमेजिनरी। सर फिर से आपने तो गड़बड़ बता दिया, आपने जो बताया वो तो सारा गलत हो रहा है। मैंने कहा क्या गलत हो रहा है भाई, रुक तो जा। मैंने बोला था कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में तब एग्जिस्ट करेंगे जब उसके सारे कोफिशिएंट रियल हो। यहां पे इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं क्या? नहीं सर। तो जब सारे कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने उस सिनेरियो की तो बात की ही नहीं। समझ पा रहे हो? अब फील दिस स्टेटमेंट कि मैंने ये बोला कि जिस दिन संडे होगा उस दिन छुट्टी होगी। तुम छुट्टी वाले दिन खड़े होकर पूछ रहे हो कि सर आज तो संडे नहीं है। तो मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी उस दिन संडे होगा, ये कहां बोला मैंने। समझो इस बात को।
तो इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल, तो इसके रूट्स कुछ भी हो सकते हैं। सारे कोफिशिएंट्स रियल होते और फिर इमेजिनरी रूट्स आते तो वो पेयर में आते, अब पेयर में नहीं आएंगे। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक हुज वन रूट इज 2 + √3। इतना बात सुनते ही बच्चे धमाक से कूद पड़े कि सर एक रूट अगर 2 + √3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा। आपने हमें यहां पर बताया कि इररेशनल रूट्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने कहा वो जो सवाल दिया उसमें ये कहीं लिखा है कि कोफिशिएंट रैशनल है? सर नहीं लिखा। तो मैंने कहा इतनी क्या जल्दबाजी है, ना सोचने की बीमारी क्यों डाल रहे हो भाई? और जितना ना सोचने की बीमारी डालोगे उतना तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ेगी मेन पेपर वाले दिन। रटने से काम यहां नहीं चलता। सर एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका ये रूट हो। बना देंगे, लो बहुत सारी बना देंगे, इसमें क्या है। सर एक रूट ले लेते हैं 2 + √3 और दूसरा रूट चाहे कुछ भी ले लो। दूसरा रूट मैंने 2 ले लिया, इन दोनों का सम सर वो आ रहा है 4 + √3 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 + 2 √3। आपने तो ये बोला ना कि एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका ये एक रूट हो, दूसरा रूट तो आपने बताया ही नहीं। या फिर दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो सर ये अधूरी जानकारी है, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप हमसे परफेक्टली एक क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हो तो आपको यह बात बोलनी पड़ेगी, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक विद रैशनल कोफिशिएंट्स, जिसके कोफिशिएंट रैशनल हो और फिर उसका एक रूट ये हो। अब जब कोफिशिएंट रैशनल है फिर ये एक रूट है तो पक्का सर दूसरा रूट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि जहां पर पॉजिटिव आ रहा है उसकी जगह नेगेटिव लगा दो। अब बना देते हैं सर क्वाड्रेटिक, ये लो x² माइनस ये और यहां पर इन दोनों का, सर यहां क्या लिखते हैं, यहां पर इन दोनों का सम, दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा। और यहां क्या लिखते हैं सर, यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a + b × a - b 4 - 3 दैट इज 1। तो इस केस में सर सही है क्योंकि आपने ये पूरी स्टेटमेंट बोली। यहां पे सिर्फ आधी अधूरी बोल रहे हो तो मैं तो ऐसी लाखों करोड़ों क्वाड्रेटिक लिख के दे दूंगा आपको जिसका एक रूट तो ये होगा, दूसरा मैं अपनी मर्जी का कुछ भी लिख दूंगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, आयोटा हो सकता है, समझे। तो इसको बोलते अच्छे से कहानी समझना। SMJ लिखकर भेजें, शाबाश। ये सवाल ऑलरेडी आपने करा हुआ है, आया मजा। और ये जो बात बताइए ना कि जिस दिन संडे होगा उस दिन छुट्टी होगी, ये बात हमेशा गणित में याद रखना कि आपने सर एक बात हमें इस डायरेक्शन में बताई है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। यहां खड़े होकर ये मत चिल्लाना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ, जिस स्टेटमेंट में मैं ये बोल दूं वाइसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अब आपको वाइसी वर्सा का मतलब समझ में आएगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा भी होगा। उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अलग से, वाइसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, समझे। और जहां पर वो बात नहीं बोली जाए तो उसका उल्टा मतलब आप कभी भी नहीं निकालेंगे। अब कोसेक 18 डिग्री जिसका रूट हो वो इक्वेशन बताओ। सर इसने भी अधूरी जानकारी दी है, इसने भी हमें अधूरी जानकारी दी है। मैंने कहा कैसे? कोसेक 18 डिग्री ऑब्वियसली सर हमारे पास में एक इररेशनल वैल्यू आएगी। इररेशनल एक रूट दे दिया, वो किसकी इक्वेशन है? तो मैंने कहा देख इसने अधूरी जानकारी दी है स्टेटमेंट के हिसाब से, बट ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन बैठे हैं इनमें से कुछ टिक करेगा। ऑप्शन में सभी के कोफिशिएंट रैशनल है, तो आधी जानकारी यहां से और आधी जानकारी ऑप्शन से मिलाकर हमें समझ में आई कि वो हमसे एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना चाहता है जिसके कोफिशिएंट रैशनल हो और एक रूट कोसेक 18 हो। कैसा लगा बोलो? अब कोसेक 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई। व्हाट इज कोसेक 18 डिग्री? सर बेसिकली दिस इज 1 / sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री याद रखने के लिए बोला था सर, दैट इज 1 / √5 - 1/4। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, √5 + 1 और √5 + 1 से मैंने कर दिया रैशनलाइज। तो सर ये आ जाएगा √5 + 1 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा सर दैट इज 4 और ऊपर भी सर एक 4 है। तो कोसेक 18 डिग्री की वैल्यू आ गई बेटा √5 + 1, है ना।
तो अगर एक रूट, अच्छा अब इसमें भी ध्यान रखना, कॉन्जुगेट पेयर जब आप बनाते हो, तो कॉन्जुगेट पेयर जब आप बनाते हो तो माइनस प्लस का साइन किसके आगे लगाते हो? सर माइनस प्लस का साइन रूट के आगे लगता है, ध्यान रखना, बीच में जरूरी नहीं, रूट के आगे, ठीक है, हाँ है ना। तो मुझे यहां पर डिटेल में बताओ कि अगर एक रूट रूट 5+1 है तो दूसरा रूट क्या होगा? माइनस रूट 5+1। अब जो बच्चे आंख बंद करके इसकी जगह माइनस साइन लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो, रूट के आगे प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो सर ये लो एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? दैट इज 2, और यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एक है 1+√5 और दूसरा है सर 1-√5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर ये आएगा 1-5, ये आ रहा है -4, दैट इज द क्वाड्रेटिक। तो सर आंसर हमारा क्या आ गया? x² - 2x - 4 = 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और माइनस साइन किसके आगे आता है? रूट वाली टर्म के आगे आता है। ये इसका एक तरीका है। दूसरी अप्रोच और देखो, अप्रोच 2, आपको एक वैल्यू दे रखी है, आपको एक वैल्यू दे रखी है, उसको रूट बनाना है किसी क्वाड्रेटिक का, आपको एक वैल्यू दे रखी है, उसको रूट बनाना है किसी क्वाड्रेटिक का। ध्यान सुनना, यही है। यहां पर तो हमने जो अभी आपने सिखाया वो हमने यूज कर लिया सर, एक रूट अगर ये वाला है तो दूसरा रूट ये वाला होगा, क्योंकि ऑप्शन में प्रेजेंट सारी क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है, तो मतलब वो हमसे ये रूट वाली रैशनल कोफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक चाहता है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट पेयर ये होगा। कॉन्जुगेट पेयर निकालने के लिए रूट के आगे का साइन बदलना होता है, तो रूट के आगे यहां पर प्लस है, यहां माइनस लगाओ, आंसर लिखो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एक बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 कैसे आ गया? गजब भाई, गजब। अब जरा देखना अप्रोच 2 में क्या है। बेसिकली इससे आपको एक सिचुएशन जनरेट करनी है जिसमें रूट ना दिखाई दे, ठीक है, और पावर 2 वाली इक्वेशन होनी चाहिए। तो सर रूट अगर नहीं दिखाई दे तो x1 को इधर लेके जाओ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए प्लीज। तो ये आएगा x² - 2x + 1 √5 का स्क्वायर इज दिस। अब इसको इधर लेके जाओ, ये देखो सर x² - 2x - 4 ही आ गया, है ना, x² - 2x - 4 ही आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। तो यहां से भी आप एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हो कि भैया ये एक वैल्यू है, इनमें से बताओ कौन सी चीज सही लिखी हुई है। तो जब मैं ऑप्शंस को देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर कहीं पर भी रूट नहीं है। अभी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता, इसको 1 को उधर ले जाए बगैर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करता तो सर यहां पे आता है x² और यहां कितना आ जाए 6 + 2 √5। ये ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। फिर कोई बोलेगी सर √5 को उस तरफ ले जाके स्क्वायर कर दो, तो मैंने कहा देख इसको स्क्वायर करेगा तो ये आएगा x² + 5 - 2x √5 = 1। ये भी कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में जो दो उसने दे रखा है वो इसको इधर ले जाके स्क्वायर किया, ठीक है, हाँ है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एक सवाल और कर लो, मैं आपको बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक बनाओ विद रैशनल कोफिशिएंट्स और जिसका एक रूट 1/4 + √3 हो। एक क्वाड्रेटिक मुझे चाहिए विद रैशनल कोफिशिएंट्स जिसका एक रूट ये हो। वापस से दो अप्रोच समझ में आती है। पहले चाहो तो इस रूट को ऊपर, मतलब इसको पहले ही रैशनलाइज कर लो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सर ये पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1/4 + √3। हमें रूट न्यूमरेटर में देखने की आदत है तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। ऊपर लिखा हुआ है 4 - √3, नीचे लिखा हुआ है बेटा 16 में से 3 गए 13, है ना, ठीक है। तो बेसिकली सर एक रूट है 4/13 - √3/13, एक रूट ये है। कोफिशिएंट रैशनल है तो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? सर इसका कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर कैसे बनाते हैं भाई? सर रूट वाली टर्म के आगे साइन बदल दो,
तो रूट वाली टर्म के आगे यहां पे माइनस है, तो रूट वाली टर्म के आगे यहां प्लस लगा दो। ये लो भाई, है ना। अब शुरू हो जाओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस, कुछ लोग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे 1 लिख दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए का स्क्वायर इज 16 माइनस बी का स्क्वायर इज 3, 16 माइनस 3 इज 13। ठीक है, आराम से इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा सर, दैट इज 8/13। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सर ऊपर आ जाएगा 1/13। कैसे, आराम से मल्टीप्लाई कर बेटा। ऊपर आएगा 16 माइनस 3 दैट इज 13, और नीचे आएगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, इसके डिनोमिनेटर में भी 13 है, इसके भी, दैट इज 13 का स्क्वायर। तो वो जो क्वाड्रेटिक है वो हो जाएगी 13x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ। अब इसकी जो अप्रोच 2 बताई थी वो भी आ जाओ। दूसरी अप्रोच क्या है सर, आपने एक एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक बनानी है वो वाली, इस तरीके से स्क्वायर करना कि रूट बचे ही ना, तो रूट वाली टर्म को एक तरफ रखो और बाकी आप देख लो। तो 13x और फिर उसके बाद में 4 इधर गया तो यहां बचेगा -√3। नाउ SBS दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। सर ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बराबर 3, है ना। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा सर 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 13x और प्लस 13 बराबर ये आ जाएगा 0। 16 में से 3 गए तो ये 13, ये 13 और ये भी 13। तो सर ये आ जाएगा 13x स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर यहां पे 2 आएगा भाई, गड़बड़ की है मैंने स्क्वायरिंग में, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो यहां बचेगा -8x प्लस 1 बराबर 0। 13x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहां पे वो जो 4 गलती से लिख दिया था, बिकॉज इसके स्क्वायर में -2ab वाली टर्म आएगी। कितने लोगों को बात समझ में आई? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए भाई, अब एक सवाल ये वाला करते हैं जिसमें इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा है। हाँ, आराम से इस सवाल को पढ़िए प्लीज। इसमें भी मैं एक पोल कंडक्ट करवा रहा हूं टाइमलेस, और ये अच्छा सवाल है, मतलब दिस इज ए गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सोचो, चलिए तब तक डाउट देख लेते हैं। मोटे हो गए हो सर पांडा जैसे, मोटे हो गए हो सर पांडा जैसे। भाई साहब वास्तव में छोटे बच्चों को पहला एकदम छोटे बच्चे बैठे हैं एकदम हमारे सामने, मोटे हो गए हो पांडा जैसे, ठीक है, कहीं देखना तेरे ऊपर बैठ ना जाऊं। प्लीज हेल्प मी, आई एम इन डिमीना की विच चूज आईटी बॉम्बे और आईटी दिल्ली। उसको डिमीना नहीं, उसको नींद कहते हैं। बाहर आजा, पानी डाल मुंह पे। सर कॉन्जुगेट में तो आयोटा वाली टर्म एडिटिव इनवर्स करते हैं, तो यहां पर रूट्स इमेजिनरी तो है नहीं, मतलब कॉन्जुगेट करके भी वैल्यू सेम ही रहेगी ना। लर्नर फॉर एवर, ठीक है, हर जगह सेम वर्ड का मतलब सेम नहीं होता, समझ में आया? ऐसे कॉन्जुगेट तो मैट्रिक्स में भी होता है। द एलिमेंट एट द पोजिशन ऑफ 823 का कॉन्जुगेट एलिमेंट इज 32, ठीक है। कॉन्जुगेट अंग्रेजी का शब्द है जो हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। और तेरे को जब इतना ही पता है तो भाई यहाँ क्या कर रहा है? सेकंड मेथड का अप्रोच नहीं समझ में आया, दोबारा देख लेना बेटा। सेकंड अप्रोच ओपी, यहां पर साइन समझ नहीं आ रहा कॉन्जुगेट वाला। सृष्टि कुमारी जी बोल रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। ये बोला आई एम इन डिमीना, बेटा तैयारी तो कर ले पहले, अच्छी बात है कॉन्फिडेंस रखना, बट इतनी जल्दी कि आईआईटी दिल्ली जाऊं कि बॉम्बे जाऊं? आ जाइए। कंसीडर एक क्वाड्रेटिक, हर एक इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेटिक हमने कंसीडर की, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू 20 और 100 के बीच में है, और जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, समझ में? n एक नेचुरल नंबर है, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता।
द नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट भी वर्ड यूज किया मतलब अलग अलग, ऑफ एन फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो वापस इसमें शुश वाला दिमाग लगाते हैं पहले। जो सर ने बोला सर वो करेंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या है? बोले सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ए बी सी सारे इंटीजर होने चाहिए। तो ए दैट इज 1, बी इज 4, सी जो है वो -n है, n एक नेचुरल नंबर है, सारे इंटीजर है। अब एक ही कंडीशन बची इंटीग्रल रूट्स की, सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है कि डी को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो डी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा डी बता भाई जल्दी से। सर वो आ जाएगा बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी। फोर स्क्वायर प्लस 4n, अब 4 इंटू 4 प्लस n, ये हा ठीक है भाई। क्या ये बात क्लियर है? अब हमें n की वैल्यू दे रखी है सर, दैट इज 20 से लेकर 100 तक। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज जो इसमें हम यहां रखें तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका जवाब क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। और वो सारी वैल्यूज ऑफ n यहां पर अलाउड होगी, है ना? वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो यहां पर क्या होंगी? अलाउड होंगी। ठीक है, तो अब मैंने स्टार्ट किया चेक करना। एक मेरे को और कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं शुरू हो गया भाई। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले n की वैल्यू 20 रखी, तो भाई साहब 20 पर ये पता क्या आ रहा है? 4 इंटू 24। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है सर? नहीं सर, ये तो 6 इंटू 4 लिखा हुआ है, 6 इंटू 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो रिजेक्ट कर दो इसको। फिर n की वैल्यू मैंने 21 रखी, तो ये बनेगा 4 इंटू 25 सर, जो कि एक 100 होता है। हाँ सर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो n की वैल्यू 21 इज अलाउड। ठीक है, आ जाओ। फिर आप n की वैल्यू 22 रखो, सर ये बन जाएगा 4 इंटू 26, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अपनी फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा और बढ़िया चलते हैं, थोड़ी अपनी फिल्ट्रेशन को सुधारते हैं। सर जब आप n की वैल्यू यहां रखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ी अपनी ऐसे वैल्यू पुटिंग को सुधारते हैं, बिकॉज ऐसे तो सर बहुत सारे हैं, खत्म ही हो जाएंगे हम यहां पर। तो समझने और सुनने वाली बात क्या, थोड़ी सी ऑब्जर्व किया कि सर ये 4 तो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर है बेचारा। अगर आप इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो तो हम केस जीत जाएंगे। तो मैंने कहा एक बार बता, परफेक्ट स्क्वायर तू कौन कौन से जानता है? सर 1, 4, 16, 25, 36, 49, देन वी हैव 6, 7, 64, फिर 81 और फिर 100। तो देख 25 तूने बना लिया, उससे कम तो बनेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 21 रखोगे, उससे छोटा तो कोई बनेगा नहीं। अब 36 कब बनेगा? यहां बताओ, यहां 36 कब बनेगा? जब आप n की वैल्यू 32 लोगे। जब आप n की वैल्यू 32 लगोगे सर, ये लोगे 4 बन जाएगा, 4 इंटू 36 बन गया सर, बात ये परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 36 वाली चीज भी आ गई। फिर मैंने पूछा 49 कब बनेगा? यहां पर 49 कब बनेगा? जब आप n की वैल्यू 45 लोगे। तो ये आ जाएगा सर 4 इंटू 45 दैट इज 49, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर मैंने पूछा कि n की वैल्यू क्या लें कि ये 64 बन जाए? तो सर इसको 64 बनाने के लिए n की वैल्यू आप 60 ले लो, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 81 के लिए क्या वैल्यू लें ये बताइए प्लीज, 81 के लिए कौन सी वैल्यू लें? सर 81 बनाने के लिए सर आप इसमें ले लो, दैट इज 77। ठीक है, जैसे ही आप 77 लोगे ये आ जाएगा 4 इंटू 81, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको 100 बनाने के लिए सर आप n की वैल्यू ले लीजिए 96, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 100 दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके अगला जो परफेक्ट स्क्वायर है सर वो आता है 121। अब अगर आप इसको 121 बनाना चाहते हो तो आपको n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 117,
117 अगर आप लोगे तो इस रेंज से बाहर चले जाओगे। तो कौन कौन सी वैल्यूज आई भैया, कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, 4 ये और 5 और 1 6, 6 वैल्यूज आ रही है सर, है ना? कितनी वैल्यूज आ रही है, 6। सर इसके आगे क्यों नहीं गए, 121 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि 121 के लिए आपको n लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा बेटा कितना, 117। सर दैट इज आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ गिवन रेंज। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखो उसने ये बोल रखा है कि n की कहां कहां से वैल्यू लेनी है, 100 तक की लेनी है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। इसी का ही मेथड 2 देखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन बराबर 0। इसके जो रूट्स है वो इंटीजर है। अप्रोच 2 देखना जरा, अप्रोच 2। यहां पर मैंने d को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अलग अलग केसेस लिए और मैं वैल्यू पुट करते गया, हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। अब जो दूसरा, अच्छा पोल रह गया क्या? 68% जनता का सही जवाब है, वाह यार। अब आइए जरा देखना मेथड 2। मेथड 2 क्या है, समझने वाली बात है, मजे आ जाएंगे भाई। मेथड 2 थोड़ा सा हटके पर मजे आएंगे आपको। ये एक्स स्क्वायर और 4x परफेक्ट स्क्वायर बनाने की इच्छा हुई, सर एन को इधर ले गया, दोनों तरफ 4 जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर n प्लस 4। ध्यान से देखो यहां से ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहां पे लिखा हुआ है सर n प्लस 4। ठीक है, अगर मैं यहां से रूट हटाऊं, ये पावर 2 हटाऊं, तो n प्लस 4 के ऊपर रूट आएगा और यहां आएगा प्लस माइनस, तो x की वैल्यू ये आ गई। और बेसिकली और कुछ नहीं बेटा, यहां से आप डायरेक्टली श्रीधराचार्य लगाकर भी आ सकते हो। हाँ, श्रीधराचार्य लगा के भी यहीं पहुंचोगे, करके देख लो फटाफट। उस पे अगर मैंने क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लिए। अब सुनने और समझने वाली बात है कि अगर आप ये वैल्यू जिसको रूट बोल रहे हो, अगर आप ये इंटीग्रल चाहते हो तो सर ये तो एक इंटीजर है ही, क्यों ना आप इसको इंटीजर बना दो। अगर ये एक इंटीजर बन जाए, मतलब ये पूरी वैल्यू रूट को इंक्लूड करते हुए, अगर ये एक इंटीजर बन जाए, खेल खत्म। अगर ये एक इंटीजर बन जाए तो हमारा x की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी। x कौन है सर? इसका रूट है और रूट्स इंटीग्रल हो जाएंगे। मैंने कहा n प्लस 4 पे फोकस करते हैं। n की रेंज आपको दे रखी है सर कहां से कहां तक, 20 से लेकर 100। n प्लस 4 कहां से कहां तक हो जाएगा सर? दैट इज 24 से लेकर 104। सारे पॉजिटिव नंबर है तो रूट ऑफ n प्लस 4 कहां से कहां तक हो जाएगा सर? दैट इज 24 का रूट और 104 का रूट। अब आप इसमें इंटीजर ढूंढ रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, 24 की लगभग वैल्यू कितनी होती है? अगर सर ये 25 होता तो यहां आता आंसर 5, 16 होता तो ये आता सर 4, तो ये 16 और 25 के बीच में है सर, दिस इज 4 पॉइंट समथिंग। और सर ये कितना आएगा? अगर ये यहां पे 100 होता तो ये 10 आता, दिस इज 10 पॉइंट समथिंग। और हमें n प्लस 4 चाहिए, समझने वाली बात है, वो एक चाहिए इंटीजर। तो 10.4 और 4 पॉइंट समथिंग और 10 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं भाई? सर यहां पर है 4 पॉइंट समथिंग, इसके लेफ्ट में 4 रह गया, यहां पर है 10 पॉइंट समथिंग, इसके लेफ्ट में 10 रह गया। तो बताओ जरा ये n प्लस 4 किस किस इंटीग्रल वैल्यू के बराबर हो सकता है? सर ये हो सकता है 5 के बराबर, बिकॉज 4 पॉइंट समथिंग इधर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर हमारे पास में 10 आएगा। तो ये 5 6 7 8 9 और 10, ये इन 6 वैल्यूज के बराबर हो सकता है। तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट 6 n आ जाएंगे। कैसे सर? आप अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से आपके पास में n प्लस 4 बराबर 25, n की वैल्यू आ गई 21। दोनों को इक्वेट किया, स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को इक्वेट करोगे, n प्लस 4 कितना होगा? रूट ऑफ n प्लस 4 6 है, तो n प्लस 4 36, n की वैल्यू आ गई सर 32। तो इन हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको 6n मिलने वाले हैं और ये वही है 21 फिर 32। तो यहां से भी आप सोच सकते हो, श्रीधराचार्य लगाया, ये वाली क्वांटिटी इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा इस पूरे को इंटीजर बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो ये पूरा कभी इंटीजर होगा नहीं। अब ये इंटीजर सर जस्ट लाइक ए वाओ, एसएमजे भेज दीजिए।
आ जाइए। है ना, आ जाओ अगला सवाल। ये इंटीजर वाले सवाल देख लीजिए आराम से। मजे आएंगे मजे आएंगे मजे आएंगे, जल्दी से एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ये सवाल भी मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब इस सवाल में वो हमसे ए की इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है। तो मैं अगर ऐसे पहले लिख दूं कि ए एक इंटीजर है तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि इस सवाल में मुझे सिर्फ ए की इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब इस सवाल के लिए ए क्या है, इंटीजर, फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक ठीक से नहीं लिखी हुई। ठीक से मतलब कि इसको अगर मैं सही करके लिखूं तो इनको मल्टीप्लाई करो। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 10x और प्लस 10a प्लस 1 बराबर 0। अब सर ये क्वाड्रेटिक सही करके लिखी हुई है, a प्लस 10x 1 प्लस 10a बराबर 0। ठीक है, और वो चाह रहा है कि इसके रूट्स इंटीजर हों और a एक इंटीजर है। अब मैंने कहा सोच थोड़ी सी कहानी को कि इंटीग्रल रूट्स कब आते हैं, क्या कंडीशन होती है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, बी और सी ये इंटीजर होने चाहिए। अरे भाई जब a इंटीजर है तो इंटीजर प्लस 10 वो भी इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस 10a या फिर 10a इंटीजर इंटू 10 इंटीजर प्लस 1 वो भी इंटीजर। तो सर वो जो पहली तीन कंडीशंस थी a1 b और c इंटीजर, ये हमारी फुलफिल हो रही है। अब रूट्स को इंटीग्रल बनाने की एक कंडीशन बची, वो है d। अब मैं इसका d निकालूंगा और d क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, दैट इज a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, a1 है और c ये रहा। चलिए जी, ये आ रहा है सर a स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a माइनस 40a माइनस 4। ठीक है, इन दोनों का एडिशन आ गया सर हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4। ठीक है, आराम से देखते रहना, ठीक है ना, कैसे किया सर समझ में आया, क्योंकि यहां से 20a यहां से निकला और यहां से माइनस 40a निकला, तो इन दोनों का एडिशन यहां लिख दिया। इसको ध्यान से देखिए, फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। कभी भी आपको d को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसके आगे जितनी भी टर्म्स लिखी हैं उनको भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो सर ये वाली टर्म तो आसानी से कन्वर्ट होगी, ये a माइनस 10 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस 4, और हम चाहते हैं कि सर इस पूरे की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, अब इस पूरे की एक वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आए। अब ये एक ओपन एंड सवाल हो गया कि सर वो कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है जिनको यहां रखें और उसका स्क्वायर करें, -4 करें तो एक जवाब परफेक्ट स्क्वायर आए। मैंने कहा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब तू अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहता है तो कैसी कैसी वैल्यूज हो सकती है सर, 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 0 0 का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 16 होता है, ऐसे चलने दे। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये वाली पूरी वैल्यू इनमें से किसी के बराबर बन जाए। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आप सोचने पे थोड़े मजबूर होगे कि हाँ यार इस पूरे को इनमें से किसके बराबर कैसे करें। अब 0 के बराबर करने जा रहा हूं, जैसे मान लो इस पूरे की वैल्यू आपने 0 सोची, तो a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि ये पूरा 0 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर यहां से कितना आ जाएगा, a माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से आप बोल सकते हो a माइनस 10 इज प्लस माइनस 2, तो एक आ गई सर a की 12 और एक आ जाएगी 8, दो वैल्यूज आ गई, है ना। तो फर्स्ट केस आप ऐसा सोचो कि a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, इसको सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर के बराबर अगर बनाऊं तो वो आ गया 0। तो सर यहां से हमारे पास में a माइनस 10 जो आ रहा है वो प्लस माइनस 2, प्लस लेने पर a की वैल्यू 12 आ रही है और माइनस लेने पर a की वैल्यू 8 आ रही है।
ठीक है सर, और ये दोनों ही वैल्यू इंटीजर्स है। फिर ऐसे ही अगली वैल्यू लो, अगली वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर। a-10 का होल स्क्वायर -4 बराबर 1, तो ऑब्वियसली सर a-10 का होल स्क्वायर आप चाहते हो 5, है ना, 5। तो सर यहां से कोई भी आपका एक ही इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। ये मत बोल देना कि एक ही वैल्यू आ रही है 10 + -√5, आपको ए इंटीजर चाहिए। फिर अगला केस a-10 का होल स्क्वायर -4, अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है सर, दैट इज 4। तो सर यहां से भी कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों भाई, सर ये इधर लेके जाओगे 8, यहां से a की वैल्यू आएगी 10 + -2√2। तो अब एक बच्चा बोलता है सर ऐसे कहां तक ढूंढते जाएंगे। मैं कहा कहां तक नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसके आगे आपको कोई भी ए इंटीजर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ध्यान से देखो आप कर क्या रहे हो, इस तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हो बिकॉज आप इस पूरे की वैल्यू चाहते हो कि इनमें से किसी के बराबर हो। उस परफेक्ट स्क्वायर में इस 4 को लाकर जोड़ रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 जोड़ने के बाद में ये जो नंबर बने ये खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि जब ये नंबर जो यहां बन रहा है 4 जोड़ने के बाद में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ए की कोई इंटीग्रल वैल्यू आई नहीं रही है। इसको सॉल्व करके देखोगे ए की वैल्यू आएगी 10 + -√5, हमें ए की इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे, आप इन सभी में 4 जोड़ रहे हो, और आप ये पूछ रहे हो कि 4 जोड़ने के बाद में कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब इसके आगे कोई भी 4 जोड़ने पर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ये अकेला ही था जो इसमें 4 जोड़ा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये वाले कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। हां जितने भी हैं, क्योंकि अब आगे मतलब आप क्या चाहोगे, जैसे 16 में 4 जोड़ रहे हो तो 16 से बड़ा ही परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ना। 16 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 25। तो 16 से 25 बहुत दूर होता है, 16 में 4 जोड़कर आप 25 तक नहीं पहुंच सकते। फिर आप 25 में 4 जोड़ोगे तो कहां पहुंचे, 29 पर। 25 का अगला परफेक्ट स्क्वायर है वो है 36, तो आपको और कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो आप फुल एंड फाइनल बोल सकते हो यही 2 वैल्यूज है, दिस इज अवर एफएनएफ। कि ए की वैल्यू अगर आप ये चाहते हो कि परफेक्ट स्क्वायर बने तो यही 2 वैल्यूज है, जब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या बन जाए, ये बन जाए सर पूरी की पूरी 0, और उसके लिए इसको बनना पड़ेगा 4, अंदर वाले को 10 या 8 आप रख सकते हो, 12 या 8 रख सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगेन मेथड 2 जिसको हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक ध्यान से देखना क्या थी, x - a इंटू x - 10 +1 बराबर 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को देखो, मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, बोलते ना क्यों डिफिकल्ट है, क्यों आपको प्रैक्टिस चाहिए। अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टर्म एक तरफ लिखी हो तो कुछ सोचने में आ ही नहीं रहा, एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाके लिखूं, ये सवाल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। बस आप सामने देखते रहिएगा, बस ये जो +1 था इसको मैंने राइट में ले जाके लिखा। ठीक है, ए कैसा चाहिए आपको, सर ए चाहिए इंटीजर, क्यों, क्योंकि आपने सवाल में खुद इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है। एक्स कैसा चाहिए, सर इस क्वाड्रेटिक के रूट मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। आप रूट्स कैसे चाहते हो, इंटीग्रल रूट चाहते हो, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्स भी हमें इंटीजर चाहिए। सुनने और समझने वाली बात यह है कि अगर एक्स और ए दोनों इंटीजर हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्वांटिटी हमेशा एक इंटीजर आएगी, और किसी इंटीजर में से 10 घटाओ तो ये भी एक इंटीजर आएगी। अब वो इंटीजर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, बट एक्स भी इंटीजर है ए भी इंटीजर है, तो सर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटीजर आएगा। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आपसे पूछ क्या रही है, ये इक्वेशन पूछ रही है कि भाई ये बता दे कि 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 कब होता है। जो सोच रहा है ध्यान से सोचना, पूरा सवाल ध्यान से सोच प्लीज। 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 कब होता है। मैं 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 नहीं पूछ रहा हूं कि एक 2 बोल दे और एक -1/2 बोल दे। 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 कब होता है, सो दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ जब एक 1 हो जाए एक -1 हो जाए, या एक -1 हो जाए एक 1 हो जाए। तो ये हमारे पास में केस 1, ये हमारे पास में केस 2। ले भैया आ जाओ, आंसर लिखते हैं इस केस के करस्पॉन्डिंग।
ये इंटीजर मतलब ये, मतलब आप चाहते हो कि x माइनस ए तो 1 हो जाए, एंड ये जो बगल वाला है ये -1 हो जाए। सर यहां से x की वैल्यू इधर लेके जाओगे 9, ये x की वैल्यू 9 यहां डाल, ऊलाला ऊलाला, यही तो आया है। सर दूसरा केस, आप चाहते हो कि ये पहले वाला इंटीजर -1 हो जाए, तू है मेरी, दूसरे वाला इंटीजर 1 हो जाए, फैंटेसी। तुम्हें गाना तो नहीं सुनाई दे रहा कहीं पे? छे छे गोली वाले बाबा, ये लो सर, आया मजा? एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। GJB, ये BMW है। तो बेटा फिर तेरे वाली BMW में ना इंजन ऑटो वाला डला हुआ है। हाँ, वो बॉडी तो बड़ी बना ली, उम्र के हिसाब से तो सर हम हीरो हैं, बट सवाल आता है सर, हम सोचने लगते हैं यार इसमें क्या लगेगा। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल केस है, और ये दोनों एक साथ, मतलब यहां पे क्या लगाया मैंने, एंड यहां से x की वैल्यू निकाली इसमें पुट की, यहां से x की वैल्यू निकाली इससे पुट की, a और b हमारे पास में मतलब a आ गया। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना बहुत है। ये सवाल आपका होमवर्क है, चैलेंजर सवाल है। नेचर ऑफ द रूट्स पे आपको कमेंट करना है, मेरे ख्याल से आप कमेंट कर रहे हो। क्वाड्रेटिक बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखी है, क्वाड्रेटिक इज अ गुड थिंग गिवन हियर। क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा गोरी। डिब्बी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप न्यूटन्स फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद मॉड, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल टू यू। ये वाला भाई ने आज टाइप किया है क्या? ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 22 नंबर डिब्बी मत कीजिएगा प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, धन्यवाद, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक में होगी, और शायरी बोल रहे हो? शायरी, हाँ चलिए, तो शायरी सुन लो भाई। 27 जुलाई वाले दिन खलेगी मुझे तुम्हारी कमी, है ना? 27 जुलाई वाले दिन मुझे खलेगी तुम्हारी कमी, आंखों में मेरे रहेगी थोड़ी सी नमी, पर तू चिंता मत कर। आगे क्या करें? 27 जुलाई वाले दिन खलेगी थोड़ी सी कमी, सब लोग इधर उधर देखो, इधर उधर देखो, शायरी तैयार हो रही है, अभी ओवन में डाली है। आंखों में थोड़ी सी रहेगी नमी, और फिर कुछ नहीं, फिर मैं बर्थडे का केक खाकर वो नमी दूर कर लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हो सकता है मैं कभी कभी रोस्ट कर दिया हो, कभी कुछ बोल दिया हो, थोड़ा सा एटीट्यूड में तो भाई देख मैं रहता हूँ, सिंपल सी कहानी है। ठीक है ना? और चापलूसी और ये लीपापोती बच्चों की मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? जो है वो क्लियर पिक्चर तुम्हें दिखाता हूँ। अब उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं भी करते, कोई बात नहीं, वो चलेगा, बट कम से कम क्लियर पिक्चर तो दिख रही है कि सर सवाल क्या करवा रहे हो आप। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं तुझे ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, वैसा अपना नेचर नहीं है। जो करवा रहा हूँ तेरे सामने है, और ना ही कभी मुझे अपना ऐसे बढ़ चढ़ के बोलना कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाता हूँ। जैसा भी पढ़ाता हूँ तुम्हारे सामने है भाई। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर मैंने, अब जन्मदिन आ रहा है, तो मैं अगर किसी को कुछ बुरा बोल दिया हो, किसी को बुरा लग गया हो, सिर्फ इस बैच की बात कर रहा हूं, तुम्हारे स्टूडेंट्स की, उस तरफ वालों को तो उसका कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, बट यस, दिल एकदम साफ है,
और तुम्हारे लिए तो कुछ ज्यादा ही साफ है। ठीक है, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच, और आपकी इतनी सारी ढेर सारी वेल विशेस की बहुत बहुत धन्यवाद यार। ठीक है, बिलीव मी, मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खुशनुमा पल वो होता है जब मैं इस बैच में एंटर करता हूं। अब चाहे तुम इसको अपनी तारीफ बोल दो या फिर बटरिंग बोल दो, या फिर मेरे हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय।